नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या से क्या हो गया देखते देखते ये गाना इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आपको मालूम है कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था और इस रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। आपने भी देखा होगा कि इस तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों में कमल का चिन्ह पकड़े हुए हैं, जिसके बाद आरजेडी ने इस तस्वीर पर जमकर हमला किया है और उसको एक मुद्दा भी बना दिया है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के बहुत लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो अरुण जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस तस्वीर को आपने भी देखा होगा। इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई और इस तस्वीर को कैसे डिकोड करते हैं आप? नहीं, नीतीश कुमार अब कमल छाप के हो गए हैं। कमल छाप के हो गए तो हैं। कमल को दिल से लगा लिया, आपने देखा नहीं? जी। कल ही वो गोपालगंज गए थे हम्म, और हर सभा में वो कह रहे हैं कि 2 बार उन्होंने गलती की, राजद से दोस्ती की, भाजपा से दोस्ती तोड़ करके अब कहीं नहीं जाएंगे। तो कल जो प्रधानमंत्री के साथ कल रोड शो था पटना, बिहार की राजधानी पटना में किसी प्रधानमंत्री का पहला रोड शो, और एनडीए में एकजुटता है, जदयू और बीजेपी में एकजुटता बीजेपी। है, ये संदेश देना था। हम्म, तो आपने देखा कि कल राजधानी की 2 सीटें हैं, हम्म, एक पटना साहिब की सीट है, दूसरा पाटलिपुत्रा की सीट है। और खुली जीप में छोटी जगह थी, कम जगह थे, कितने लोग सवार होते। तो रामकृपाल यादव नहीं दिखे नहीं दिख उस रहे रथ जी। पर। हम्म, अब वो पटना साहिब क्षेत्र में ये संयोग था कि हम्म, कल जो रोड शो था इसी क्षेत्र में था, तो रविशंकर प्रसाद उस पर रथ पर सवार हम्म, दाहिनी ओर थे और बाईं ओर नीतीश कुमार, जो सचमुच सबको, मुझे तो हैरानी नहीं हुई। हम्म, इसलिए अब नीतीश कुमार, कोई कहा जाए तो जाए कहाँ, एक तो गाना आपने सुना दिया। जी जी जी। तो अब तो ये स्थिति हो गई कि जाए तो जाए कहाँ, हम्म, और करें तो रहना करें है क्या? करें तो अब तो रहना है इसी घर में, इन्हीं के जी। साथ रहना है। बार बार वो अब सब जगह दोहरा रहे हैं कि उन्होंने गलती की। अब कब सीख है, जब उनकी बात सुनते हैं तो लोग उपहास करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि मुख्यमंत्री जी फिर क्या कहीं पाला बदलेंगे, फिर कहीं जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, अब कहीं नहीं जाएंगे, हम भाजपा के साथ रहेंगे। तो कल तो खुद एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, इसको हम सबको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कल उन्होंने कमल छाप कर दिखाया कि मेरे दिल में भी कमल है। तो अब तीर का क्या होगा? तीर तो अपनी जगह है ना, जी जी जी। तीर कहाँ वो। लेकिन अपने हाथों में तो कमल लेकिन अब पकड़ लिया देखिए, है। कल तो अब वो कमल पकड़ लिए, तो कल जी। प्रधानमंत्री का रोड सा एक कहीं ना कहीं हुँ, एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कि अब हम दोनों एक अलग नहीं हैं, हुँ, हम आपके साथ हैं, ये संदेश देने के लिए ही नीतीश कुमार ने कमल छाप लिया। और जब जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, तो बार हुँ, बार कमल को भी दिखा रहे थे। दिखा रहे थे। जी। तो निश्चित रूप से मिश्रित प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक हुँ, ना हुँ, है। अब राजद ने या जो एनडीए विरोधी लोग हैं वो नीतीश कुमार पर हुँ, हमला बोल रहे हैं, उनके निशाने पर ले रहे हैं, हुँ, तो उनके अतीत को देख रहे हैं। कल तक उनके साथ थे वो। बिल्कुल। ये हुँ, वही भाजपा है जिसके खिलाफ कहाँ बहुत दिन हुआ हुँ। कि पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने एक मोर्चा इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे। सूत्रधार बने। जी। अब इसमें आ गए और अब तो 400 के पार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार। हुँ, ये खुद ही अब नीतीश कुमार नारा ही लगा रहे हैं, साथ कर रहे हैं। इसलिए कल रोड शो में नीतीश कुमार थे। मैं मानता हूं कि जदयू और बीजेपी में एकजुटता है, इसको मजबूती देने के लिए, हुँ, प्रदर्शित करने के लिए। और देखिए, नेता तो मिल जाते हैं। हुँ, अभी आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, अभी हुँ, 3 चरणों में आज चुनाव होने हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो रिश्तों में ईमानदारी जिसको आप कहते हैं, हुँ, मैं इसको इस रूप में भी देखता हूं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने रिश्तों में ईमानदारी दिखाने की कोशिश की कि भाई, हम भले ही एक दल के अध्यक्ष हैं वो, हुँ, लेकिन कमल को लेकर हमारे लिए कमल भी दिल में है, कमल भी हुँ, खिले,
कमल भी बढ़े, जी, यही जी, संदेश देना था। तो मैं हुँ, मानता हूँ इसको यदि आप सकारात्मक नतीजे से देखें, हुँ। तो एक सराहना की तो बात सब थी। कुछ ठीक-ठाक लगेगा, लेकिन आपको बता दें अरुण जी कि जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर, लोगों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ भी आनी शुरू हो गईं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कमल छाप अपने हाथों में पकड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है। बेमन से कमल चिन्ह को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, यानी कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंफर्टेबल पोज़ीशन में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा नज़र आया? नीतीश कुमार के दिल को जो लोग पढ़ने वाले हैं, जी। तो सब तरह के लोग, एक तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ, जो आपसे मैंने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, और उन्हें कमल हाथ में लेकर आके प्रधानमंत्री के साथ थे। हुँ, और अब तो सभी 40 सीट जीतनी है, न कमल वालों के लिए तीर अलग है, और न तीर वालों के लिए कमल अलग है। ये जो अभी 6 दल का यहाँ गठबंधन है, उसमें सभी जो जदयू, बीजेपी, हुँ। फिर इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, एलजेपीआर है, एलजीपीआर, आरएलएल है, जी, तो उसके बाद फिर आरएलजेपी सीताराम मांझी है, हैं, जी। तो ये सब लोग की जब एकजुटता है, तो हर एक दूसरे के, आप देखिए आज प्रधानमंत्री आज दूसरे दिन फिर जो जिन क्षेत्रों हुँ, में गए हैं, वो कौन लोग लड़ रहे हैं? उनकी 3 सीटें हैं, 2 सीट तो फिर जदयू की है, तो कुल बिल्कुल। मिला-जुलाकर हुँ, एक महागठबंधन में रिश्तों में ईमानदारी दिखाने की इसको पहल भी आप कह सकते हुँ, हैं। हुँ, रही बात प्रतिक्रिया, तो होगी ना, देखिए नीतीश जी का जो अतीत रहा है ना, हुँ, उसको लेकर ये सारी प्रतिक्रिया होती है लोगों की भी, जनमानस में भी। और मैंने तो आपसे प्रारंभ में भी कहा था हुँ, कि पाला बदल को, पिछली बार जब पाला बदले थे तो भाजपा हुँ, असहज हुई थी, भाजपा को बिल्कुल, बहुत अच्छा नहीं बिल्कुल, लगा जी, था, जी, जी। कितना हमलावर थी। हुँ, फिर जब उन्होंने राजद से भी नाता तोड़ा था, तो राजद कितना असहज हुआ था, क्या-क्या नहीं कहा। बिल्कुल, ये बिल्कुल, हुँ, पलटी हुँ, मार वाली बात तो तभी कही थी। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ। इस बार तो नो एंट्री का हाँ, बोर्ड भी लग गया लग था। गया था। अब जी, इस बार यदि साथ हुए तो हुँ, स्वाभाविक जो है, जो सामान्य जन है उनको ये पलटी मार की राजनीति जो है हुँ, बहुत अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए नीतीश जी आज क्षेत्र में भी ग्राउंड जीरो पर, आप संपूर्ण बिहार में आपने भी कई लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया है, जीरो पर आप हुँ, जाकर आपने रिपोर्ट की है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हुँ, जो यदि उनसे बातचीत करते हैं तो नीतीश कुमार के इस पाला बदल को आज भी हुँ, बहुत लोगों को ये पछता नहीं है। पछता नहीं, और लोग बिल्कुल, सवाल करते हैं कि फिर कब तक रहेंगे बीजेपी के साथ, फिर कहाँ जाएँगे? तो कल जो रोड शो में, प्रधानमंत्री के रोड हुँ, शो में मुख्यमंत्री ने जो कुछ उनका प्रदर्शन था, हुँ, मैं उसके मानता हूँ कि रिश्तों में ईमानदारी हुँ। दिखाने की एक पहल लेकिन थी। मनोज झा ने भी इसको रिट्वीट किया है और मनोज झा ने भी लिख दिया है कि देखते देखते क्या कुछ हो गया है मुख्यमंत्री को। क्या लगता है ऐसा करके मुख्यमंत्री ने क्या अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है नहीं, अरुण नहीं, जी? देखिए क्योंकि गजब बवाल मचा हुआ है। मनोज झा की प्रतिक्रिया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया जो आई होगी, हम्म, उन लोगों को तो टीस होगी ना। ये टीस का भी इसको लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना, हैं वो ठीक और है। हाथ में कमल आप चिन्ह। देखिए ना, कल तक जो जदयू राजद के साथ थे, कल हम्म, कांग्रेस के साथ साथ थे, और नीतीश कुमार ने एक झटका दे दिया और इधर आ गए हैं, तो जो उनके साथ कल तक थे, हम्म, पाला बदलता है तो टीस होती है। मैं मानता हूँ इसको, उनकी नाराजगी, उनके गुस्से का और उनकी टीस का ही इजहार है, और क्या कुछ हम्म, सराहना करेंगे। हम्म, कल होके मान लीजिए नीतीश कुमार कहीं एक सभा में जाते, जब वहाँ कांग्रेस का भी हाथ होता, राजद का लालटेन होता, हम्म, इनका भी होता, या तो फिर वो आप देखते हैं कि कई सभाओं में अभी मुख्यमंत्री वाम दल की सभा में गए थे। जी, जी, वहाँ तो कोई वो हम्म, अपना चुनाव चिन्ह लेकर, आप याद करें सीपीआई बिल्कुल की बिल्कुल यहाँ रैली बिल्कुल हुई जी थी, जी जी तो वहाँ तो सब लाल झंडा और उसके चुनाव चिन्ह थे। हम्म, ये रिश्तों में ईमानदारी की एक ये पहल झलक होती हम्म, है। राजनीति में आखिर देखिए, न अस्थायी दोस्ती है, न दुश्मनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो मुख्यमंत्री कल पीएम के रोड शो में जो उन्होंने कमल हाथ में लेकर प्रदर्शित किया, हम्म, इसको मैं वर्चुअली नेता के लेवल पर, काश इसी तरह सभी दल में, महागठबंधन में नेता एकजुट हो जाते हैं। आपने देखा नहीं, आज तक कोई किसी दल में है, बेटिकट होता है दूसरे दल का। मुजफ्फरपुर अभी उदाहरण है आपको। बिल्कुल अजय निषाद। अजय निषाद जी हम्म, सिटिंग एमपी ने है अभी हम्म, मुजफ्फरपुर से, जी और देखिए वो ठीक प्रतिद्वंदी दल में कांग्रेस के कैंडिडेट बने हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल नेता तो पाला बदल लेता है, कार्यकर्ता और आम जन के लिए बहुत सहज नहीं होता है। सहज नहीं होता है। तो मैं मानता हूँ कि नेता माने नीतीश कुमार ने कल रिश्तों में एक ईमानदारी कहने की, और रोज तो हर सभा में कह ही रहे हैं। कल हुँ, आपने हुँ, देखा, हुँ, कल गोपालगंज से लौटे थे वो। हुँ, इसके पहले
हर रोज तो मुख्यमंत्री यही दोहरा रहे हैं कि हमने 2 गलती की, अब वो गलती नहीं करेंगे। राजद के परिवारवाद पर हमला बोलते हैं और खुद को कहते हैं कि हमने परिवारवाद नहीं किया। खुद प्रधानमंत्री का कोई परिवार नहीं है, लेकिन राजद पर, लालू जी पर तो इस हद तक बोलते हैं कि कटाक्ष इतना कसते ही कटाक्ष रहते करते हैं। हैं जी। कि वही जो उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़ी तो पत्नी को बैठा दिया, फिर खबर ली तो पहले बाल-बच्चों की खबर ली, बेटा-बेटी को ली। तो इस तो पॉलिटिक्स में यही ना है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो होती है तो ख्याल बदल जाता है, साथ होते हैं तो कुछ और होता है। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बीते दिन हमने देखा और आपने भी अभी इसका जिक्र किया कि पीएम मोदी का रोड शो हुआ और आज हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं। क्या लगता है पीएम मोदी के इस बिहार दौरे से एनडीए को कितना फायदा होने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए कल राजधानी में जो रोड शो हुआ, जी। रोड शो में जिस ढंग से लोगों की भीड़ उमड़ी, इससे एनडीए के खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ना, उमंग बढ़ना स्वाभाविक था। और यही इसी के लिए होता है कि कोई नेता कहीं रोड शो करता है, उसकी जनसभा होती है तो अपने समर्थकों में संचार देता है, उत्साह का संचार बढ़ता है। तो कल प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद फिर आज देखिए आज बिहार में 5 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। ये चौथे चरण का ये मतदान हो रहा है और उसमें पड़ोस के ही कंस्टिट्यूएंसी में। अब वो देखिए आज प्रधानमंत्री सवेरे मत्था टेकने गुरुद्वारा गए, शायद कोई प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार नरेंद्र मोदी ही जाने वाले थे, कई सब लोग आते रहे वहाँ, लेकिन मनमोहन सिंह भी सिख थे, प्रधानमंत्री के रूप में गुरुद्वारा नहीं आए थे। आज फिर इतिहास, जैसे कि पटना राजधानी में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और आज अभी हाजीपुर में अभी जस्ट उन्होंने जनसभा संबोधित की, इसके बाद वैशाली और मुजफ्फरपुर की जनसभा सारण भी जा रहे हैं अभी, जहाँ की लालू प्रसाद की छोटी बिटिया रोहिणी है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की जो आज सभा हो रही है, तो आज जहाँ मतदान हो रहे हैं वहाँ के लोगों को बात तो पहले उन्होंने अपील किया, चौथे चरण का मतदान हो रहा है तो उस मतदाताओं से अपील की कि आप अपने एक वोट की कीमत समझिए, वोट दीजिए। तो कुल मिला-जुला कर तो इसका लाभ तो होता ही नहीं। कितनी सीटों पर असर पड़ेगा? ये 5 तो मोटा-मोटी 5 सीट के लिए आज मतदान हो रहा है और फिर जो जिसके लिए आज वो प्रचार में आए हैं, 3 सीटों के लिए प्रचार करेंगे तो 3 सीट तो आप देखा मतलब आपने। 8 तो ऐसे ही हो 8 हो गया, 2 सीट और है ना, सीतामढ़ी और मधुबनी। अच्छा, जहाँ पर 5वें चरण में मतदान होना है। 10 तो ऐसे ही हो गए और 2 तो आप यही कह रहे हैं, अभी तो जो 7वें चरण तक में जो चुनाव होगा, उसमें देखिए आज ही शाम को प्रधानमंत्री चले जाएंगे वाराणसी। आज वहाँ 6 किलोमीटर उनका रोड शो है। कल वो नामांकन पत्र वहाँ दाखिल करने जा रहे हैं, जिसमें 10 राज्यों के चीफ मिनिस्टर, 20 केंद्रीय मंत्री और सांसद, विधायक और वॉक ऑफ द लाइफ के उनके प्रस्तावक बने। मैं देख रहा था उनके प्रस्तावकों की सूची मुझे। तो कल वहाँ आज भी शाम को मेगा रोड शो है। कल जो नामांकन की सभा होगी वो भी एक मेगा ही शो होगा। इसलिए कि वहाँ भी अब यही आज मेगा शो और कल आपको देखने को मिलेगा द मेगा शो। बिल्कुल, वाराणसी में जो शो होगा, अब एक सभा में जहाँ प्रधानमंत्री नामांकन के बाद और 10 राज्यों के चीफ मिनिस्टर और फिर सभी केंद्रीय मंत्री, अमित शाह भी होंगे और योगी जी भी होंगे। तो कुल मिला-जुला करके अभी तो इसका तो यही ना है। पहले अब देखिए पटना में 10 से 12 सीट पर तो ऐसे ही डायरेक्ट हो रहा है और अभी 1 तारीख को जो होगा, पटना में भी 1 तारीख को ही मतदान है और वाराणसी में 1 तारीख मतदान है। अभी तो प्रधानमंत्री फिर आएंगे बिहार। कुल मिला-जुला कर अभी जो 10 इसमें तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव पड़ता ही नहीं। और आपने देखा अब तो आज कहा हाजीपुर के समय में मैं खुद अति पिछड़ी जात का हूँ, तो अब तो खुलकर वो बोल रहे हैं। हाँ, खुलकर साध रहे हैं। हाँ, विभिन्न जाति समूह को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारण भी जाएंगे अरुण जी, और सारण में लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने नरेंद्र मोदी से एक बड़ी अपील कर दी है। साफ-साफ कहा है कि आप आइए, चाचा भतीजी मिलकर चाय पियेंगे और चाय पर चर्चा भी करेंगे, और यहाँ तक अपील की है कि छोटा-मोटा रोड शो आप भतीजी के लिए भी कर दीजिए। हाँ, बहुत कहिए कि बहुत ही जिसको बड़ी आशीर्वाद दे दीजिएगा। हाँ, तो बड़ी संजीदगी से रोहिणी ने हमला बोला है और कुछ मुद्दे भी गिनाए हैं। कहा कि चाय पर आइए चाचा जी तो चर्चा कीजिए कि बिहार पिछड़ा राज्य है, यहाँ क्या मिला। चीनी मिल खुले। आप पिछले चुनाव में 39 सीटें दी थी, तो आशीर्वाद देंगे प्रधानमंत्री रोहिणी? ये सब तो एक हमला का एक ही भी तरीका है जी। कि भाई आपने मुद्दे सामने रख दिए
और कल तेजस्वी ने भी कल रोड शो के पहले बड़ा लंबा चौड़ा एक बयान आया था तेजस्वी का भी। हम्म, तो ये देखिए ये तो चलता ही रहे ना, राजनीति में ही खूबसूरती है। देखिए मुद्दों से आप घेरिए ना, हम्म, ये अच्छा भी लगता है और जनता को भी लुभाता लगता है। है कि लुभाता है कि भाई हमारे जी, मुद्दे कहीं न कहीं उठाए जा रहे हैं। तो हम्म, कल रोहिणी ने जो बातें की है कि हम्म, भाई आप तो जा रहे हैं रूडी जी के लिए, रूडी जी बेटा है, मैं तो बेटी मैं हूँ, तो बेटी हूँ जी, तो आप हमारे लिए भी मैं तो आशीर्वाद भतीजी लीजिए। हूँ। हाँ, मेरे लिए जी, आप चाहे कि आज आपने देखा हाँ, अ, चिराग के लिए तो बहुत वो कहिए कि बड़ी ही दिल की हम्म, गहराई से आज जिस ढंग से जनता को संबोधित किया है हम्म, प्रधानमंत्री ने और कहा कि जीत तो पहले से इनकी तय है। हम्म, और वहाँ कॉल दिया कि भैया रामविलास जी ने जैसे रिकॉर्ड मत से बिल्कुल गिनीज बुक में जी, नाम हुआ था, 9 बार बिल्कुल, सांसद रहे थे। तो आज तो जमकर प्रशंसा की। तो हम्म, यदि रोहिणी ने ये बात की तो ये एक तरीका है ये एक तंज व्यंग तरीका और है। निशाना साधने चलिए का। एक आखिरी सवाल अरुण जी, 5 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहे हैं। क्या लगता है इन 5 सीटों पर कौन जीतने जा रहा है? यानी कि एनडीए के खाते में कितनी और महागठबंधन को कितनी? देखिए ग्राउंड से खबर क्या है? 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। अब जितने भी सीट के लिए अभी आज चौथे चरण का है, फिर हुँ, 5वें चरण का है और 7वें चरण में अब सारी सीटें एनडीए की कब्जे वाली हैं। हुँ, तो एनडीए के लिए है फिर जीत बरकरार रखना, सीट बचाने की चुनौती और विपक्ष के लिए है अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर खाता खोलने की जी। चुनौती। अब आज मतदान हो रहा है, मैं आज कहूँ कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा तो ये तो मतदाता लेकिन का पलड़ा कहाँ पर किसका देखिए सब भारी जगह नज़र आ अभी रहा है? मुझे लगता है कि अ, बेगूसराय? विपक्षी महागठबंधन के लिए जी। जो अब जितनी सीटों के लिए चुनाव होना है, उसमें सचमुच विपक्ष के लिए भी कठिन चुनौती है, हुँ, अपनी मजबूत स्थिति और खाता खोलने की। जहाँ तक बेगूसराय की आपने चर्चा की है, सबसे सब कम जगह मतदान देखिए हुआ इस है। बार के अब बिहार में नहीं अभी तो हुँ, मतदान हो ही रहा है, अभी तक लेकिन तो अभी तक के जो 23% परसेंटेज हुआ आए है, हैं जी। लगभग 23% का आया है और हुँ, 3 चरणों के चुनाव में बिहार में भी जो चुनाव आयोग का हाँ, अद्यतन आंकड़ा है उससे 66% हुँ, मतदान हुआ है, मोर देन दैट भी हुआ है। हुँ, फर्स्ट 2 फेज में और थर्ड फेज में थर्ड फेज 66 में जी। हुआ है। हुँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फेज में भी हुँ, मतदान का प्रतिशत अब तो मौसम भी सुहाना दिख रहा है, सुहाना वो दिखाई दे रहा है। तरह जी। की गर्मी नहीं है, लू नहीं है और सवेरे से मैं देख रहा हूँ, हुँ, पाँचों कंस्टिट्यूएंसी में सवेरे से वोटिंग मैं देख रहा था। एक जगह मुंगेर में थोड़ी गड़बड़ी भी हुई, वहाँ हुँ, पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। हुँ, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान भी हो रहा है और मतदाताओं की मतलब कि वहाँ लंबी पर कतारें लाठीचार्ज लगी भी नहीं हाँ, की? वही कह रहा हूँ मैं। जी। लंबी कतारें लगी हैं, महिलाओं की बड़ी शानदार उपस्थिति मैं देख रहा था। हुँ, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो 5 चौथे चरण का जो चुनाव है उसमें हुँ। वोटर्स का टर्नआउट भी बढ़ेगा। लेकिन अब तक के जो आंकड़े आए हैं, वोटिंग परसेंटेज जो अब तक के आए हैं, समस्तीपुर में सबसे ज्यादा है वोटिंग परसेंटेज और सबसे कम है वो ठीक गिरिराज है। सिंह के क्षेत्र में, यानी कि हम बात कर रहे हैं बेगूसराय देखिए की। सभी जगह लड़ाई इस बार के अब चुनाव में बिहार में ना सभी मुद्दों की बजाय जी। अब जातीयता का उफान है। हुँ, सारे जगह मैं देख रहा हूँ, हर जगह ग्राउंड ज़ीरो पर जो खबरें हैं बस मतदाताओं को जातीय आधार पर गोलबंद करने का। आपने बेगूसराय की चर्चा की, हुँ। अब तो बात ठीक है कि इस फ़ेज़ सबसे में कम मतदान। 2 हॉट सीट है, 2 बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री बिल्कुल। गिरिराज सिंह उधर मुकाबले में हैं, नित्यानंद राय इधर उज्जैन में। नित्यानंद राय हैं और वहाँ सीधी लड़ाई है बेगूसराय में। हुँ, अवधेश राय सीपीआई के बिल्कुल। प्रत्याशी हैं। अब उस सीधी लड़ाई में अभी तो पिछली बार भी ऐसे ही सीधी लड़ाई थी कन्हैया कुमार और और नतीजा गिरिराज क्या आया सिंह। था जी। आपने हुँ, उस समय तो कन्हैया कुमार का कुछ ज़्यादा ही फेम था बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, और पूरे न सिर्फ देश में, हुँ, पूरी दुनिया में एक वाम दल का भी है ना और वो भी जेएनयू के हुँ। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया लड़ रहे थे। तो हार-जीत का अंतर वोट करीब डालने भी पहुँच गए हैं 4 बेगूसराय। लाख से अधिक की हार-जीत हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए अभी किसी को कौन आगे कौन पीछे कहना मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आप जनता पर छोड़ दीजिए। हुँ, जो बेगूसराय में परिदृश्य पिछले चुनाव में तो मुझे नहीं लग रहा है कि जी। अ, इस बार के चुनाव में कोई उससे इतर होने जा उससे रहा है। इतर होने जा रहा है और कोई कठिनतम चुनौती तो मुझे नहीं दिख रही है। नहीं दिखाई ये दे रही रही। है जी। कि अब कम्युनिस्ट पार्टियां हुँ, जो कभी वर्ग संघर्ष हैवनॉट्स की बात करती थी, हुँ, ठीक है बेगूसराय में उनका संगठन है, उनके कहीं न कहीं हुँ। वर्कर्स होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अंततः वही जातीय लेकिन गोलबंदी है। वोटिंग परसेंटेज जो कम है उसने टेंशन ज़रूर बढ़ा दी होगी एनडीए की। देखिए, अब तो वोट का अंतर देखिए जी। जैसे ही कम वोटिंग होगी, हाँ, तो जीत-हार का अंतर कम हो बिल्कुल, जाएगा। कोई जो बिल्कुल। 4 लाख से जीतने वाला हुँ, है, वो कैसे उम्मीद करेगा? बिल्कुल। तो ये जी। दोनों के लिए चुनौती होती है। देखिए, हुँ, विपक्ष के लिए भी आप जब किसी को हराना है, तब हुँ, मतदाताओं के बूते ना हराएँगे, एक-एक मत की कीमत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितना वोटर्स टर्नआउट होगा, हुँ,
तभी सामने वाला आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो ये चिंता दोनों ओर से स्वाभाविक होती है, लेकिन जब वोट परसेंटेज कम होता है तो जो सिटिंग एमपी होता है सत्ता पक्ष के लिए हाँ, ज्यादा खतरनाक होता है, चिंता की बात होती जी। है। तो यही स्थिति तो है पांचों क्षेत्र में आज जहाँ चुनाव हो रहा है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफ़सील से हम लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।